आप संत मन को मेरा प्रणाम। दिनचर्या तो ऐसी ही चलती है। दुनियादारी, भौतिकता, घर के काम काज, दो रोटी जुटाने का साधन, ऐसे ही चलता है। लेकिन जिस प्रकार शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा को ध्यान और भजन की आवश्यकता है। आज थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा भ्रमण करते हैं। चर्चा भीतर में चलती रहनी चाहिए और चलती रहती है। हमेशा हम दूसरों की चर्चा करते रहते हैं। उस चर्चा में एक प्रकार से दूसरों की चर्चा का मतलब है एक निंदा, बुराई खोजना। बुराई की चर्चा हम करते हैं हर किसी की, लेकिन अच्छाई की चर्चा हम बहुत कम करते हैं। अगर जितनी चर्चा हम सारी करते हैं, सारी अच्छाई की चर्चा करें तो बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर माहौल बने, सहज शांत। सच्चाई को पता करके हम चलें। सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। इंसान आया है तो जाएगा। जो भी जिसने भी जन्म लिया है वो एक दिन जाएगा। जन्म के साथ ही उसका जाना निश्चित भी होगा, समय भी निर्धारित हो गया जन्म के साथ ही। कोई किसी को बता के नहीं जाता, कोई अपनी पूरी पारी निभा के जाता है तो कोई आधी पारी में ही छोड़ के चला जाता है। लेकिन ये सत्य है कि जाना सबको है। लेकिन आपकी खोज है जन्म से पहले की और जन्म के बाद क्या है। अगर आपको अभी आभास है इस बात का, जिसने बिना कर्म किए धन मिल गया, साधु शरण संगत मिल गई, भजन मिल गया, ज्ञान मिल गया, तो ऐसे बिना कमाए नहीं मिलता। आपके पास धरोहर धरी है और प्रकृति ने आपको सौंप दी आपकी धरोहर, चाहे वो संत भक्ति हो, चाहे वो प्रभु शरण हो, चाहे वो दान धर्म हो, कुछ भी हो। प्रकृति के पास आपका पहले से रखा हुआ साधन सामग्री वो आपको वापस मिल जाती है और आप शुरू हो जाते हैं अपने कार्य को। दुनिया कहती है बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन कमाई करने के बाद ही आपकी झोली में आएगी। कमाई करने के बाद ही आपकी झोली में आएगी। अगर पहले कमाई की है, प्रारब्ध आपका बना हुआ है, तो आपको मिलेगा अवश्य, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्रारब्ध आपका बना हुआ है, जिसने जितनी कमाई की है उसको उतना ही मिलेगा, चाहे धन हो, चाहे इज्जत, चाहे मान सम्मान, कुछ भी। किसी को एकदम मिलता है, किसी को धीरे धीरे मिलता है। लेकिन हमेशा हम बुराई करने की आदत पड़ी हुई है, यहां तक कि परमात्मा को भी नहीं छोड़ते, उसकी भी बुराई करते हैं। परम पिता की भी बुराई करते हैं, उसको भी। दुनियादारी तो चीज क्या है, स्वयं के भीतर भी बुराइयां खोजते हैं, जबकि भीतर इतनी बुराइयां है नहीं। लेकिन जब बुराई को खोजने लगेंगे, जितनी बुराइयां हैं सारी निकल के बाहर आ जाएंगी। लेकिन आप अपने अंदर की अच्छाई को खोजना शुरू करेंगे, भीतर की अच्छाइयां भी आपके सामने आ जाएंगी। अपने भीतर की अच्छाइयों को नहीं खोजा, बुराइयों को खोजा, दूसरे के सोच स्वभाव, दूसरे की बुद्धि में भी बुराइयों को खोजा, और उसी में दुखी और सुखी होकर हम चलते रहते हैं। एक साधु नगरी में आया अपने शिष्यों के समेत। उसने नगरी में भिक्षा मांगनी शुरू की, लेकिन उस नगरी के आदमी कुछ कठोर थे, किसी ने भिक्षा नहीं दी। उल्टा साधु उनके शिष्यों को सताया। साधु की एक आदत बड़ी सुंदर थी, किसी भी वक्त दुख और सुख के समय में वो ऊपर हाथ उठाता, अपने परम पिता से, अपने मालिक को कहता, प्रभु तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, हे पिता तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। हर पल वो ऐसा ही सोचता रहता, दिन में 2, 4, 10 बार वो बोल ही देता था। लेकिन जब शिष्य दुखी होते थे तब शिष्य कहते थे
ये भी कोई ख्याल रखना हुआ? ऐसे भी कोई ख्याल रखता है? और नाहक आप भगवान को श्रेय देते रहते हैं, भगवान तो कितना ख्याल रखता है। उस दिन नगरी में साधु शिष्यों से सबने अभद्र बात की, गाली गलौज किया, कहा इतने हट्टे कट्टे हैं, कमा के नहीं खा सकते, और भीख मांगना शुरू कर दिया। लाल कपड़े पहन लिए, ये सब ढोंगी हैं। किसी ने दुदकार भी दिया, किसी ने नहीं, और किसी ने उनके पीछे डंडा लेके भी भागे। साधु और साधु शिष्य बड़े दुखी हुए। आज तो कुछ मिलने की तो बात दूर, आज तो पीछे डंडे हैं। जिसके घर में कुत्ता था वो कुत्ता उनके पीछे दौड़ पड़ा। साधु और साधु शिष्य नगरी से बाहर आए, हाँफते 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 दुखी हुए। और बाहर आते ही साधु ने कहा, प्रभु तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। इतने में शिष्य जल्ला उठे। ये भी कोई ख्याल रखना हुआ? किसी ने भिक्षा तो दी नहीं, उल्टा हमने गाली गलौज दी, हमारे पीछे दौड़े, डंडा लेके भी भागे, यहाँ तक कि कुत्ते भी हमें खदेड़ते हुए नगरी से बाहर ले आए। तो साधु कहते हाँ, मुझे पता हो मेरा कितना ख्याल रखता है। अगर ऐसा ना करता तो हमारे भीतर अहंकार जागृत होता। जिसको सहज कामयाबी मिल जाती है उसके भीतर एक अपार अहंकार पनपता है। और प्रभु ने ऐसा इसलिए किया कि मेरे बच्चों में अहंकार ना आ जाए, इसीलिए अभद्रता की उन्होंने, अहंकार से रहित कर दिया उन्होंने। इसीलिए वो बहुत ख्याल रखता है, मेरा प्रभु मेरा बहुत ख्याल रखता है। तो अहंकार को हटाने के लिए, लेकिन दुख, अहंकार नहीं जाना चाहिए आपके पास से, लेकिन दुखी हो जाएंगे। जबकि अहंकार को हटा देना चाहिए, दुख को सुख में बदल देना चाहिए। आपके पास वो सब पद्धतियां हैं, आपके पास वो सब पद्धतियां हैं जिससे आप अपने जन्म को सुखी कर सकते हैं। आपको पता है माहौल को बदल सकते हैं, भीतर की अच्छाइयों को खोज के। आप लोग बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं। बुरी तो थोड़ी बहुत ही आपके पास बुराई है, लेकिन हम हमेशा उस थोड़ी बहुत बुराई को ही आगे रखते हैं। जिस प्रकार जिसका अधिक मोल होता है उसका बड़ा ध्यान रखते हैं, उसका बड़ा ध्यान रखते हैं। हमारे भीतर बुराइयों का हम उसी तरह संग्रह करते हैं, उसी तरह ध्यान भी रखते हैं जिस तरह हम सोने चांदी को रखते हैं, या किसी खास मित्र या किसी खास अपने को ध्यान में रखते हैं कि वो चला ना जाए। ऐसे ही बुराई चली ना जाए, क्योंकि बुराई एक आदत है, और आदत छूट जाए तो हम कहेंगे कि बिगड़ गए, हम कहेंगे बिगड़ गए। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। बुराई छोड़ने से आपके भंडार अच्छाई से ही भरने शुरू हो जाएंगे। अपनी आदत, अपने स्वभाव को निरंतर सुंदर बनाना। आपके पास संपत्ति क्या है, रोज उसका आकलन करना। आपके पास संपत्ति क्या है, रोज उसका आकलन करना। जब तक आप संपत्ति का आकलन नहीं करेंगे कि किसकी क्या मेरे पास सही है, क्या मेरे पास असली है, ये दुनियादारी में, भौतिकता में जो भी साजो सामान, जो भी आपके मन ने खोज के इकट्ठा किया है, जो भी आपने अपने मन के द्वारा सामर्थ्य किया है, बड़ा घर, परिवार, नाते, रिश्ते, सब कुछ आपने बनाए हुए हैं। बहुत सारा धन भी आपके पास है, सोना चांदी भी इकट्ठा किया है, लेकिन क्या वो आपके संग जाएगा? संग जाने वाली वस्तु को या धर्म को, ज्ञान को आप सही सके तो उसमें बड़ी उत्तमता है। लेकिन हम उन चीजों पे ध्यान नहीं देते जो असली है। हमारा ध्यान जाता भी नहीं, ध्यान जाए तो भी उल्टा हट जाता है। लेकिन जो बुराइयां हैं उन पे ध्यान हमारा अधिक रहता है। आज की दौड़ में आगे बढ़ना, जो धन इकट्ठा करने वाला है उसके सामने दूसरा आदमी इकट्ठा आ जाएगा कि तेरे से ज्यादा धन इकट्ठा करूं, उसके मन में लालच रहता है कि मैं जो सामने वाला है उससे ज्यादा अधिक धन इकट्ठा करूं। तो यश है, जिसका यश है वो यश के लिए भी अपने आप को जागृत रखता है कि मैं जितना इसका यश है उससे भी अधिक यश कमाऊं। जो दौड़ता है
दूसरा आदमी उसे अधिक दौड़ने की चेष्टा करता है, मैं उससे अधिक दौड़ूं। लेकिन जो असली दौड़ है, जो असली दौड़ है, उसको कोई दौड़ता नहीं, उसको कोई दौड़ता नहीं। जो असली दौड़ है, असली राह पे कोई चलता नहीं, लेकिन ऐसे ही दिन और रात भटकते रहते हैं। कुछ लोग तो रात के हर सपने को सहेज के रखते हैं। आज मुझे बुरा सपना आया, आज मुझे ये दिखा, आज मैं अपने ही सपने में मैं मर गया, या मेरा प्रीतम प्यारा कोई था वो मर गया, मैं गहरे खाई में गिर गया, मैं गहरे कुएं में गिर गया, मैं समुद्र में डूब गया। सबके भिन्न भिन्न सपने हैं। लेकिन क्या सपने सोते हुए निंद्रा में आए हुए सपने क्या सत्य होते हैं? समय का भी ध्यान रखते हैं, किस समय कौन सा सपना आया तो वो सत्य होता है। लेकिन ये तो बुद्धि की पराकाष्ठा है। बुद्धि जो चर्चा करती है उस वही रात्रि में आपको दिखाती है, वही भ्रमण कराती है, वही घुमाती है। क्या आज मर गया, आज तो चिता पे लेट गया, लोगों ने जला दिया, लोगों ने अच्छा किया, लोगों ने बुरा किया। ऐसे करते करते आप जो निंद्रा में, गहन निंद्रा में एक मूर्छित अवस्था में जो आप सपने देखते हैं, क्या वो सत्य होंगे? नहीं, वो सत्य नहीं हो सकते, ना होंगे। लेकिन जागृत खुली आंखों से और जागे हुए जो होते हैं, जो जागे हुए होते हैं, वो जागे हुए जब सोच बनाए, उस सोच का आधार भी बनाए। बिना आधार के कोई कुछ किसी चीज पे टिकता नहीं। आधार भी बनाए, सोच भी बनाए और कर्म करें अच्छा, तब आपका सपना साकार हो सकता है। उस सपने के लिए आपको अपने भीतर होश और जोश, होश भी और जोश भी दोनों ही इस्तेमाल करने होते हैं। लेकिन जागृत अवस्था में बहुत सारे लोग गर्दन हिलाते हैं, हमारे अंदर वो शक्ति आ गई, हमारे अंदर वो शक्ति आ गई। लेकिन शक्ति आने का मतलब शक्ति को जानना, शक्ति को पहचानना। क्या शक्ति है? शक्ति आपको कभी नहीं कहती कि उल्टे काम करो, शक्ति कभी नहीं कहती कि उल्टे काम करो। हाँ, जिस खुद भी स्वयं भी सही राह पे और सामने वाला भी सही राह पे चले, ऐसी कोशिश हमेशा करनी चाहिए। शक्ति तो है, आपको दिखेगी ऊर्जा, समझे में आएगी ऊर्जा, लेकिन जो ऊर्जा आप देखते हैं वो कुछ और है, असली ऊर्जा कुछ और है। असली ऊर्जा से आपके भीतर मन, बुद्धि शांत और तृप्त हो जाती है असली, और अपने आप ही अपना स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है। क्रोध के समय पे क्रोध ना आए, भटकने के समय हम भटके नहीं, समय पर अपने घर, समय पे सोना, समय पे जागना, समय पे पूजा, समय पे भजन, समय पे आप शुरू कर दें तो बेहतर होगा, बहुत ही अच्छी बात होगी। तो इसी प्रकार आज हम, अगर आप आकाश में चलते हैं तो आकाश में चलिए। सुंदर आकाश है, बिल्कुल नीला आकाश, नीले आकाश में, लेकिन आपकी गहराई कम है। आप गहराई में उतरना नहीं चाहते, आप आकाश में भ्रमण नहीं करना चाहते। आकाश में सूर्य भी है, नीला आकाश भी है, सफेद सफेद बादलों से आप ऊपर उठ जाएं तो बिल्कुल नीला आकाश, चारों तरफ घुमा के देखेंगे जैसे एक उल्टा कटोरा, नीले आसमान का नीला कटोरा आपको अनुभव होगा। आपको उस कटोरे में भ्रमण करना है, देखना है, लेकिन धरा पे, धरा की परिधि से आपको बाहर निकलना है, तभी आप ऊपर जा पाएंगे। नहीं तो धरा अपने तरफ खींचती रहती है, कोई भी बुराई, कोई अच्छाई, प्रकृति तो आपके भीतर भी है और बाहर भी है। लेकिन धरती का जो आकर्षण है वो आपको खींचता रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन वो आकर्षण जब आपको हो जाता है भीतर का, नीले आकाश का, उस आकाश में सर्जन करने का, भ्रमण करने का, वो आनंद अद्भुत है। जो जो उस आनंद में समा जाता है वो कभी बाहर की दुनिया में इतना विश्वास नहीं करता जितना वो भीतर की दुनिया में विश्वास करता है। आपके आकाश में, नीले आकाश में आप स्वयं हैं, मन और बुद्धि के साथ, इंद्रियों के साथ। लेकिन इंद्रियां अपना जो आदत है तृष्णा की, सारी इंद्रियां
उन आदतों को छोड़ के कुछ सभ्य और सुंदर आदतों की तरफ प्रस्थान करती है, मतलब बाहर से भीतर की तरफ प्रवेश कर जाती हैं। और भीतर प्रवेश करने के बाद हर चीज सुंदर हो जाती है, अच्छी। आपकी वाणी भी अच्छी वाणी बोलती है, आपकी आंखें भी सुंदर देखती हैं। अगर आपकी आंखें सुंदर हैं, आपकी बुद्धि अच्छे विचार ला सकती है। भीतर जाने के बाद उनका पता लगता है, नए आदमी से मिलने के बाद पता लगता है और कि मन कैसा है। हर एक आदमी पारखी है, सब मन पारखी परखते घूमते हैं, लेकिन स्वयं के मन कोई देखता नहीं। हाँ, एक दूसरे को देख के ही हम, जहाँ चोरों का मोहल्ला होगा उसमें चोर बड़ी आसानी से घुल मिल जाएगा। जहाँ भक्ति भाव का माहौल होगा, भक्ति और भाव वाला आदमी उसमें सहज ही मिल जाएगा। जहाँ बुराई का माहौल है, बुराई वाला आदमी अपने आप ही घुल मिल जाएगा। जहाँ राम नाम रटने वाला, जपने वाला, जहाँ साधु संतों का समाज है, वहाँ साधु संत अपने आप ही आसानी से वहां अपने माहौल में रह सकता है। लेकिन चोर साधु संतों में ठहरना बड़ा मुश्किल होता है। साधु संत नगरी में, जो असली साधु है, नगरी में ठहरने से वो भी अपने आप पे प्रतिबंध लगाता है। अपने आकाश में खोजें, आकाश में प्रकाश, सूर्य का, चंद्रमा का। अपने शरीर को आप देख सकते हैं, अपने शरीर को आप निहार भी सकते हैं। अपने शरीर को आप देख ही सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती है। धीरे धीरे किसी का एकदम भी क्रिया प्रयोग बहुत सुंदर हो जाता है, एकदम वो अपने आप एक झटके से। लेकिन वो प्रयास कैसे करना है? ऐसा नहीं है आपने चाहा किस घड़ी, जरूर से पहले मिल जाए, जरूर के बाद भी मिल जाए, लेकिन प्रकृति और परमात्मा उसको देने के लिए आतुर होते हैं जो आपको चाहिए। आपको ध्यान में प्रवेश करना है तो उस समय कोई भी हो, किस समय आपका नंबर लग जाए उस समय का कुछ भी पता नहीं, किस समय आपको भान हो जाए, किस समय आपको ज्ञान हो जाए, लेकिन आपकी निरंतरता जारी होनी चाहिए। निरंतरता है तो आपको ज्ञान भी होगा, आपका ध्यान भी होगा, आपकी भक्ति भी होगी, आपके भीतर भाव भी भरे होंगे, श्रद्धा भी जागेगी, सब कुछ जागेगा, आप स्वयं भी जागेंगे और सही दिशा का सही पता भी लगाएंगे। मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, मैं करूं क्या। अपने आकाश में भ्रमण करें, वहां आप देखेंगे बहुत सुंदर पेड़ भी हैं, बहुत सुंदर फल भी हैं। जो महादेव जी हैं, जो आपके लोग हैं, प्रथम आप अपने माता पिता को साधें, वहां पे उनको साकार करें, अपने माता पिता को साकार करें, अपने माता पिता को साकार करें। अपने आकाश में अपने माता पिता को साकार करें, अपने माता पिता को साकार करके उनके चरणों में अपना सर रखिए। आपकी कृपा के बिना, आपकी कृपा के बिना मैं अधूरा हूं। आपका आशीष मिलने के बाद मेरे अनुभव बढ़ जाएंगे। आपका साथ मिलने पर मेरे जन्म का आनंद 2 गुना नहीं 100 गुना हो जाएगा। उसके बाद आपके पितृदेव हैं, जिस चीज के घर में उनकी छवि बना लें पितृदेवों की, उसी आकाश में रहते रहते जो अपने सच्चे साथी हैं, जिनका कोई भी पिता किसी का गलत नहीं कर सकता, कोई भी पिता किसी का गलत नहीं कर सकता। अगर गलत स्थान में गलत संगति वाला इंसान हमारे सामने हो सकता है आप अपनी अच्छी संगति से उसको बदलना चाहें और वो अपनी बुरी संगति से आपको बुरा बनाना चाहे। आप उसको अच्छा बनाने की जद्दोजहद करेंगे और वो बुरा बनाने की, वो अकाल मृत्यु जो दूसरी चीजें हैं उनमें वो शामिल है। साधु संत ऋषियों ने या किसी ने भी इन चीजों की व्याख्या की होगी, बनाया होगा, लेकिन सत्य क्या है? सत्य एक तरफ ही चलता है, 2 तरफ नहीं होता। दूसरी तरफ झूठ चलती है, बुराई चलती है। सत्य तो एक ही तरफ है, लेकिन झूठ बुराई खत्म हो, दोनों तरफ ही सत्य चलेगा। तो
अपने इष्ट को मना लें, अपने इष्ट का भी ध्यान करें। मुझे सिंहासन पे मैया विराजमान, राम, सीता, विष्णु भगवान और लक्ष्मी मां सभी एक तो हैं। भगवान कृष्ण सभी एक तो हैं, दो नहीं कोई। आप जिसको चाहें बैठाना बिठा सकते हैं अपने सिंहासन पे, उनके संग अपना समय गुजार सकते हैं। उनके चरणों में वंदन करके उनके चरणों की आरती भी अगर आपने उतार ली तो समझिए बहुत पुण्य का काम किया है। उनके चरणों की आरती उतार ली तो आपने बहुत ही सुंदर काम किया है। शक्ति एक देवी है, शक्ति एक देवी है, देवी का भी आह्वान करेंगे। आइए, आपने चाहा, आपकी विशाल, आप समझते हैं आपकी बुद्धि छोटी ही काम नहीं करती, लेकिन सच्चाई ये है कि आप उसे काम नहीं लेते। आप जितना काम लेते हैं वो 1, 2, 4, 5% तक ही आपकी बुद्धि से अपना काम लेते हैं। बाकी बुद्धि तो व्यर्थ है, छोटी बड़ी बुद्धि भी है। और जब तक आप अपनी बुद्धि को नहीं जान पाएंगे तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। अपनी बुद्धि, जो आपकी बुद्धि है, बड़ी विशाल है। प्रवेश करना, हर चीज बड़ी विशाल है। प्रवेश करने के बाद ही अनुभव होता है कि हाँ, जो विशाल था विशालता में मिल गया। आप छोट नहीं खोज सकते। आप छोर नहीं खोज सकते किसी भी चीज का, पृथ्वी का। चलो ठीक है, वैज्ञानिकों ने खोज लिया, अलग बात है, विज्ञान ने खोज लिया। लेकिन साधु संत तो वैसे ही पृथ्वी का भ्रमण करते थे, चंद्रमा का वो परिक्रमा देते थे, लेकिन वो सदते गए, वो ज्ञानवान होते गए, उनकी निरंतरता बढ़ती गई, उनका अभ्यास बढ़ता गया। लेकिन आप अपने ध्यान में अपने स्वभाव को मान लेना, अपने स्वभाव को जान लेना, जान के फिर मान लेना। कब तक मानेंगे आप? अपने आकाश में भ्रमण करें, आप भी स्वयं हैं। अपने गुरु का आह्वान करें। एक बार फिर अपने माता पिता को नमन और प्रणाम करें। अपने इष्ट देवों को नमन करें, उनके प्रति कृतज्ञ हों। आपकी कृपा चाहिए, आपकी कृपा के बिना मैं सफल नहीं। मुझे पता है माँ बाप कभी भी नाराज नहीं होते।